वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अब कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे सुनिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, इसके अलावा मैं राज्य की बातें बाद में, लेकिन पहले कुल मिलाकर दुनिया भर के देश जो कोविड के महामारी में चुनौतियां देख रहे थे, अर्थव्यवस्था बहुत सारे देशों की चरमराई भी, लेकिन भारत ने इस कोविड काल के समय जो मोदी जी के नेतृत्व में कदम उठाए, उसका लाभ ये देखने को मिला कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। और इस वर्ष भी आंकलन ये है कि 7% की दर से भारत में जीडीपी की दर रहेगी। वहीं पर अगर मैं गरीबों की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकानों की स्वीकृति हुई। लगभग 3 करोड़ के लगभग पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। और आज तक का सबसे बड़ा बजट प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 66% ज्यादा है। इसी तरह से किसानों के लिए भी 20 लाख करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट का प्रावधान है, ताकि उनको ऋण की सुविधाएं ज्यादा हो सके और किसान अपने खेती बाड़ी में भी और आगे काम कर सके। एमएसएमई सेक्टर जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है, उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, जो 9,000 करोड़ रुपए का जो भारत सरकार ने अपनी ओर से उसके लिए प्रावधान किया है। लेकिन ये 2 लाख करोड़ का लाभ क्या होगा? जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उनको ज्यादा पैसा मिल पाएगा, बगैर कोलेटरल के मिलेगा, और इसमें ब्याज दर भी 1% से ज्यादा कम रहने वाली है। इसी तरह से ही युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं के लिए फ्यूचर वर्क्स 4.0 की जब हम बात करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, 3D प्रिंटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इनके लिए स्किलिंग देने का काम भी लाखों लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया जाएगा। और 47 लाख युवाओं को स्टाइपन देने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए भी करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश के अलग अलग कोनों में खोले जाएंगे, ताकि प्रशिक्षण भारत के युवाओं को दिया जा सके। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे, ताकि भविष्य के जो रोजगार है उसको लेकर भी आज के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके, उनको अवसर दिए जा सके। यही नहीं मित्रों, अगर अब तक का भी आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी, मैं उसमें उपलब्धियों पे तो बाद में आऊंगा। मध्यम वर्ग के लिए मुझे याद है पिछली बार भी जब मैं जम्मू भी आया और उससे पहले कुछ राज्यों में और गया, तो ये चर्चा आती थी कि मध्यम वर्ग के लिए क्या इनकम टैक्स में राहत कब दोगे। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 7 लाख रुपए तक आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं या आज के भी हमारे जो बाकी व्यापारी, आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। जो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से 33,800 रुपये देने पड़ते थे, और इसी तरह से अगर आप देखो तो 9 लाख पर पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से आपको 62,400 देने पड़ते थे, नई के हिसाब से 45,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, यानी कि 5% आपको केवल टैक्स लगेगा। और अगर आप 15 लाख रुपए तक की आय आपकी है तो आपको 45,000 रुपये का फायदा इस पे होगा। अब आपको केवल 1.5 लाख रुपया ही इस पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 10% ही आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। ये अपने आप में जहां एक और लोगों की बचत की ओर भी आपको लेके जा रहा है, वहीं पर देश में पिछले 2-3 सालों में अगर आपने देखा, 2 सालों में कोविड के समय जहां एक और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी लगातार जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी, कभी 1 लाख करोड़ पे भी नहीं होता था, तो अब 1,60,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 1,48,000 करोड़, इस तरह की कलेक्शन आती है। तो वहीं पर डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम इनकम टैक्स बात हम सब लोग पे करते हैं, वो भी
कॉरपोरेशन टैक्स उसमें भी वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर देश के टैक्स पेयर को भी ये लगा कि जो टैक्स का पैसा वो देता है, मोदी सरकार उसको गरीबों के कल्याण पर, देश के विकास पर खर्च करती है। और इसीलिए टैक्स में राहत भी दी गई कि मध्यम वर्ग को इसमें राहत भी मिले, गरीबों को, लोअर इनकम ग्रुप को भी इसमें लाभ मिल सके। इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेसिंग टाइम 93 दिन से कम करके अब मात्र 16 दिन रह गया। आपने देखो कि रिफंड भी बहुत तेजी से वापस आने शुरू हुए। इसी तरह से ही हमने जो राज्य की सरकारें हैं उनको कोविड के समय 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके और अपने यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स ला सके। इसका राज्यों को बहुत लाभ मिला। मेरा छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश है, जैसे हम जम्मू में हैं तो 500 करोड़ रुपया दो बार हमें पिछली बार मिला और उसको 50 साल के बाद वापस करना है।